खूबसूरत रिश्ते। रीना की सौत कामिनी ने रीना को गले लगाते हुए कहा, छोटी, तुमने तो शादी करने के बाद अपना घर बार ही भुला दिया। वो घर आज भी तुम्हारा है। तुम अपने घर और हम सबको कैसे भूल सकती हो? तुमने बहुत अच्छा किया जो दूसरी शादी कर ली। अपने ऊपर का कलंक तुमने धो दिया। सबके मुंह पर इस बच्चे ने चांटा जड़ दिया है जो तुम्हें बांझ और निपूती कहते थे। सासू जी भी बहुत दुखी और शर्मिंदा हैं। उन्हें सच्चाई पता नहीं थी ना, अब जाकर मैंने उन्हें बताया। छोटी, बोलो ना, आओगी ना अपने उस घर भी? 30 त्योहार पर बिट्टू, कली और हम सब तुम्हारा और मास्टर जी का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। वादा करो हमसे। रीना ने भावुक होकर कहा, हाँ दीदी, मैं ज़रूर आऊँगी। आपने इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे आदर मान दिया। मैं आप सबको नहीं भूल सकती। मैं वादा करती हूँ, जब तक जिंदगी रहेगी मैं उस घर में आती रहूँगी। एक दूसरे के गले लगकर रोते हुए रीना ने अपनी सौत और अपने पहले पति के बच्चों को विदा किया। रीना के बेटे के जन्म उत्सव पर रीना ने अपने पहले ससुराल वालों को आमंत्रित किया था। सबके चले जाने पर रीना चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने के साथ साथ विगत जीवन की पूरी कहानी एक फिल्म की रील की तरह चलने लगी। रीना के घर में केवल उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं था। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। रीना पढ़ने में, गाने में बहुत ही होशियार थी। गांव में ही उसने बीए करने के बाद बीएड किया और उसकी नौकरी शहर में एक स्कूल में हो गई। जिस छोटे से घर में वो किराए से रहती थी, उसके बगल में ही घर में एक दूरदर्शन युवक राज अकेले ही रहता था। आते जाते दोनों में दोस्ती हो गई। पता चला कि वह एक ऑफिस में क्लर्क है। धीरे धीरे दोनों में ये दोस्ती अचानक रिश्ते में बदलने लगी। राज ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे रीना और उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया। हालांकि वह उम्र में रीना से बहुत बड़ा था। दोनों की शादी एक मंदिर में दोस्तों और रीना की माँ की उपस्थिति में हो गई। फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। रीना के पूछने पर राज ने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए वो शामिल होने नहीं आए। रीना को कुछ महीनों के बाद राज अपने गांव ले गया। वहां देखकर रीना हैरान रह गई कि राज शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके साथ इतना बड़ा धोखा। वह रोते हुए बैठी थी कि उसकी सौत कामिनी ने आकर कहा, बहना, हमें सब पता है। उन्होंने हमसे सब बताया था। मैं गंवार अनपढ़ जाहिल हूँ। उनके साथ शहर में नहीं रह सकती, उनकी बदनामी होगी। इसलिए वो एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली से शादी करने जा रहे हैं। तुझे रहना हो तो रहो, वरना अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। मैं अब कहाँ जाऊंगी? बस मैंने हाँ कर दिया। तुम वहाँ रहकर इनकी देखभाल सेवा करना। मैं यहाँ गांव में रहकर इनके माता पिता और खेती बाड़ी संभालूंगी। बस तुम दोनों आते जाते रहना। रीना ने इसे अपनी नियति मान लिया और वापस दोनों लौट आए। राज ने इसके लिए उससे माफ़ी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। तुम्हें बताता तो तुम किसी हालत में मुझसे शादी नहीं करती। मैं उसे तलाक दे दूंगा। रीना ने कहा, नहीं, तुम्हें तलाक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल हो गए पर रीना को बच्चे नहीं हुए। एक दिन उसे पता चला कि राज ने अपनी नसबंदी करा ली है। वो तो जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी। उसे राज से नफरत होने लगी। बोलचाल बिल्कुल ना के बराबर होती। हमेशा से ही खिलखिलाकर हंसने वाली रीना खामोश हो गई। धीरे धीरे उसकी साथ गांव वाले और स्कूल की शिक्षिकाएं उसे बांझ कहने लगी। पर वो किस मुंह से अपनी सफाई देती? उसके पति ने उसे अपनी कसम दे दी थी। अब रीना ने अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया। खाना पीना सब बंद और वह बीमार रहने लगी। ये सब देखकर राज को अपने किए पर बहुत पछतावा होता। वह उसे खुद को छोड़ने को भी कहता, पर रीना खामोश होकर देखती रहती। शायद उसका धोखा सह नहीं पा रही थी। एक दिन राज को हार्ट अटैक आया और वह हमेशा के लिए अपने अपराध बोध से मुक्ति पा गया। उसके जाने के बाद रीना ने
उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को संभाला। बेचारे, उनका क्या दोष। दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर पढ़ाया लिखाया, गाँव भी जाती रही। एक दिन रीना ने अपनी सौत कामिनी से कहा, उसकी माँ ने अपनी कसम देकर उसे शादी के लिए राज़ी कर लिया है। वह एक शिक्षक से शादी करने जा रही है। सबने उसे इजाज़त दे दी। शादी होने के बाद उसका रिश्ता उनसे टूट गया और आज बेटे होने की खुशी में रीना ने अपने पहले पति के घर वालों को बुलाया था। दीपावली पर वो अपने पति और बेटे के साथ राज के घर गई। सब बहुत खुश हुए। सासू जी ने रोते हुए कहा, उसे राज के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो रीना को अपशकुनी बांझ कहती रही। छोटी दुल्हन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी भी यह घर तुम्हारा है। तुमने कामनी को पेंशन, बीमा, सबका हकदार बनाया, अपने लिए राज से कुछ नहीं मांगा। हम पर तुम्हारा बड़ा एहसान है। नहीं माँ जी, आप सब तो मेरा भी परिवार थे। नहीं बहू, थे नहीं, अभी हैं। तुम्हारे उस घर के साथ साथ यह घर भी तुम्हारा ही है। हमें छोड़ना नहीं। आज भी रीना के दो दो घर हैं। दोनों घर की जिम्मेदारी उसकी है और राज के बच्चों की पढ़ाई, शादी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी सब बखूबी निभा रही है। लगता है जैसे उसके 3-3 बच्चे हैं और यह फ़र्ज़ वह बखूबी निभा रही है। कामनी को उस पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और वह उसके गले लगकर खूब रोने लगी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।